morning everyone. Our today's topic of organic chemistry is nomenclature of organic compounds. आज हम पढ़ेंगे nomenclature. Nomenclature में केमिस्ट्री में nomenclature किसे कहा जाता है? जो हम नाम कैसे दिए जाते हैं कंपाउंड्स को. हमने प्रीवियसली जितना भी पढ़ा उसमें मैं जब भी आपको करा रही थी हमें हमेशा से कंफ्यूजन थी ये नाम कैसे रखा गया है, किसने रखा, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ. आज हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई और किस किस सिस्टम को फॉलो करके हमने ये नाम दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमेनक्लेचर में आपका आता है ट्राइबल सिस्टम, जिसको हम कॉमन सिस्टम भी कहते हैं. कॉमन सिस्टम as its name, that is common system. Common means जो commonly कहा जाता है, just like its nickname. हर किसी का अपना अपना एक नाम होता है और हम उसको nickname भी बोलते हैं. मतलब हमने ये एक्चुअली में फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ही शुरू हुई थी वो चीजें जब हमारी नेमिंग हुई थी. बड़ी चीजें अच्छे से सेट नहीं बैठी सब चीजों के लिए. तो हमारा उसके बाद जो सेकेंडली जिसको हम टुडे फॉलो करते हैं उसका नाम है IUPAC. व्हाट इज IUPAC? बट बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए ट्राइबल सिस्टम क्या है, कॉमन सिस्टम क्या है. करते इसको भी पर हम इसको ज्यादा फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉमन सिस्टम. कॉमन मतलब उसको कॉमनली कहा जाता है. क्या है? सबसे पहले नाम आता है आपका, अगर मैं लिखूं CH3CH3, इसको लिखने के बड़े तरीके हैं. CH3CH3 आपको आगे पता लगेगा कि दो कार्बन को मिथ बोलते हैं, सॉरी इथ बोलते हैं. फर्स्ट मिथ्स और दो को हम इथ बोलते हैं. तो कॉमनली इसको कैसे नाम, कॉमनली इनको अलग चीजें दी जाती हैं और IUPAC से अलग. सबसे इजी एग्जांपल जो आपने हम इसके लिए रखती हूँ, आपको याद होगा लास्ट जब हमने लेक्चर था हमारा, मैंने आपको इसका नाम बताया था. इसको मैंने आपको बताया था ये है एसीटोन. इसका कॉमन नेम है. अगर IUPAC से बात करें, जैसे मैंने आपको पहले इससे पहले एग्जांपल लिखी CH3CH3, ये फिर भी इतना कॉमन नहीं है, ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है. अगर मैं अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं. ये एसीटोन है. एसीटोन क्यों नाम पड़ा? कुछ होगी प्रॉपर्टीज जो हमारे करेंगे क्यों है, क्यों कैसा क्यों है, इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया. बट IUPAC कुछ और बोलता है. IUPAC बोलता है जब 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम प्रॉप बोलते हैं. उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, कुछ प्रॉप से शुरू हो रहा. तो जैसे जिन जिन के ऐसे नाम दिए जाते हैं जो हम इस चीज को नहीं फॉलो कर रहे उसको कॉमन सिस्टम बोलते हैं. आपने और भी पढ़ा होगा, जैसे मैं लिख दूं CH3Cl. एक हम इजी से एग्जांपल लेते हैं. IUPAC का रूल कुछ और है बट हम अभी कॉमन सिस्टम पढ़ रहे हैं. कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग बोलता है सबसे पहले इसको नाम दो. ये क्या लिखा? मिथाइल, ये क्लोराइड. सबके लिए उसने ऐसे नाम दिया. अगर यहाँ पे 2 C होते तो क्या होता? इथाइल क्लोराइड. ये सब चीजें क्या है? कॉमन सिस्टम है. कॉमनली नाम कैसे दिया जाता है. बट हमने जो चीज सीखनी है वो हमने सीखनी है, पता आपको दोनों ही होने चाहिए इस चीज में कौन सी चीज क्या है. बट ये दोनों चीजें कभी भी ऐसे कॉमन सिस्टम आपको अकेले समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट या अजीब लगेगा. जब आप IUPAC समझ जाएंगे, दोनों को कंपेयर करके समझेंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा. अब हम करते हैं IUPAC. IUPAC क्या होता है? कई लोग इसको IUPAC भी बोल देते हैं. IUPAC की क्या फुल फॉर्म रहती है आपकी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये जो सिस्टम है IUPAC सिस्टम, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था 1947 में, जब हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि देश आजाद हुआ. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के कुछ रूल्स हैं जो हमने सीखने हैं. इसका सबसे पहले जो आता है लाइक IUPAC ऐसे लिख सकते हैं. इसका मैं टेबल बनाऊं. सबसे पहले रहता है हमारा वर्ड रूट. आपने ये सीखना. बट इज वर्ड, वर्ड मीन्स अक्षर WORD रूट. सेकंड रहता है आपका suffix, देन आता है आपका प्रीफिक्स. इस
में आपने इनके बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज वर्ड रूट, व्हाट इज फिक्स, व्हाट इज प्रीफिक्स।